वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट खोटा में। और आज हम देखेंगे क्लास 10 का रामनारायण बाबू का जीवनी। तो आइए हम देखते हैं। रामनारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी में चतरा तखन हजारीबाग जिला खंडरगंज थाना तेतरिया गाँव में हेल रहे। और उस समय रामनारायण बाबू का जन्म 19 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो कि चतरा में है। और अभी हजारीबाग जिला खंडरगंज थाना क्षेत्र के थाना तेतरिया गाँव में हेल रहे। इनकर बापे का नाम बाबू भोला सिंह रहे, जे एगो साधारण किसान रहे। और इनके पिताजी एक साधारण किसान थे, भोला बाबू नाम थे। वो फारसी भाषा के विद्वान रहत। और रामनारायण बाबू के पिताजी फारसी भाषा के विद्वान थे। वो अपन छुआ रामनारायण सिंह के केहू एगो बेस ज्ञानगर विद्वान बनवे खोजा हल। और रामनारायण सिंह को अच्छे विद्वान बनाने के लिए खोज रहे थे। शिक्षा छोटकी जोरी से लोअर प्राइमरी स्कूल से जोरी मिडिल स्कूल से मिडिल पास करल बाद जिला स्कूल हजारीबाग नाम लिखावला। और 1908 ईस्वी में इंट्रेंस कर परीक्षा पास करल बाद आगू पढ़ाई खातिर कलकत्ता चली गेला। काहे कि उस समय बिहार बंगाल उड़ीसा करे एगो कलकत्ता विश्वविद्यालय रहे। और उस समय बिहार बंगाल उड़ीसा में केवल एक ही विश्वविद्यालय था, जो कि कलकत्ता में था। वहाँ संत जेवियर कॉलेज से 1911 ईस्वी में आइए और रिपन कॉलेज से 1913 में बीए करल बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज कानून कर पढ़ाई करे खातिर नाम लिखावला। मगर वो बेसी दिन रह नहीं पारला और पढ़ाई छूटी गेला। और 1913 ईस्वी में बीए करल के बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद कानून का पढ़ाई यानी लॉ का पढ़ाई करने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद पढ़ाई छूट गया। ही 1910-11 में राजेंद्र बाबू से संपर्क खेल रहे। 1914 ईस्वी में उस सरकारी नौकरी छोड़ के असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर पद पर बहाल है। मगर 1916 ईस्वी में वो नौकरी छोड़ के फिर कानून कर पढ़ाई पटना में करे लगला। और 1916 ईस्वी में नौकरी छोड़ गए और फिर से कानून की पढ़ाई करने लगे। 1919 ईस्वी में बीए करी वकालती करे लगला। मगर 3 महीना के बाद वो चतरा चली अला, काहे कि चतरा सब डिवीजन बन गए। महात्मा गांधी कर असहयोग आंदोलन शुरू है। इनखरो मने देशभक्ति भाव जागल और आज़ादी की लड़ाई कूद गेला। और महात्मा गांधी का उस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मन जगा रामनारायण बाबू का भी, और वो लड़ाई के लिए कूद पड़े। 1921 में 5 महीना, 1922 में 1 बछर जेल खटला। और 1921 में 5 महीना और 1922 में 1 बछर जेल खटे। 1924 में हजारीबाग जिला परिषद कर गठन हेल और वो पहले उपाध्यक्ष चुनाला। और 1924 में हजारीबाग जिला में परिषद का गठन हुआ, उसमें से उपाध्यक्ष का पद मिला। अध्यक्ष पर जिलाधिकारी का पदन रहे। 1927 में केंद्रीय विधानसभा खातिर छोटानागपुर क्षेत्र कर सदस्य बनला। और 1946 तक लगातार 19 बरस तक ये काम को ईमानदारी से निभावला। और 1927 से लेकर 1940 तक 19 साल में ईमानदारी से अपना काम किए। जेल यात्रा 1921 में 5 महीना, 1922 में 1 बरस, और 1930 में 1 बरस, और 1932 में 3 बरस, 1940 में 1 बरस, और 1942 से 1944 तक नज़रबंद कर सजा भुगतल रहत। कांग्रेस कर सक्रिय मतलब एक्टिव सदस्य रूपे वो हर कार्यक्रम सभा सम्मेलन में भाग लेते और सभी चीज़ में भाग लेते थे। वो एक्टिव रहते थे। वो रामगढ़ का अधिवेशन में राजेंद्र बाबू उनका छोटानागपुर केसरी नाम देल रहा था। रामगढ़ अधिवेशन जब हुआ था, उस समय राजेंद्र बाबू रामनारायण बाबू को छोटानागपुर केसरी नाम दिए थे। संविधान सभा का सदस्य रहा था, संविधान सभा का सदस्य थे। महात्मा गांधी कर पक्का अनुयायी रहत। तकर चलते वो आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ देला। कुछ दिन अध्यात्म में जुटला। फिर 1951 में वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनावला। और 1951 ईस्वी में वो मजदूर प्रजा पार्टी बनाते हैं। 1952 ईस्वी कर लोकसभा चुनाव में वो यह पार्टी से हजारीबाग लोकसभा जीतला। और 1952 ईस्वी में वही हजारीबाग लोकसभा से जीत जाते हैं। संसद में निर्दलीय सांसद रहत। तावा हर विषय वो जोरदार बहस में भाग लेत। 1954 तक अइते उनका राजनीति रास नहीं आवे लागल। और योग के प्रचार प्रसार खातिर दिल्ली में योगाश्रम खोलला। गौ हत्या के प्रबल विरोधी रहत। और राजनीति में अच्छा नहीं लगने लगा तो दिल्ली में जाके योगाश्रम खोले। मथुरा जोरदार भाषण देला, वो जेल चली गेला। और मथुरा में जोरदार भाषण दिए, जिसके कारण से वो जेल चल गए। 1957 का चुनाव फिर
खड़ा नहीं है कि राजनीति से संन्यास ले लेला और 1957 में खड़ा होने का जब समय आया तो उस समय खड़ा नहीं हुआ और फिर राजनीति से संन्यास ले लिए। समाज सेवा में लाग गया और समाज सेवा में उतर गए। हंटरगंजे हाई स्कूल कर चतरा कॉलेज खोला। हंटरगंज में हाई स्कूल और चतरा में कॉलेज खोले रामनारायण बाबू। चतरा कॉलेज कर कामे रांची जाए के पहर 23 जून 1963 के बालूमथ पासे जीप दुर्घटना हेल और 24 जून 1963 के वो दुनियाए से उठी गया। रांची जाने के क्रम में रामनारायण बाबू का गाड़ी में अपने जीप में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण से वो 24 जून 1963 को दुनिया छोड़ते हैं। उनकर बियाह 1907 में हजारीबाग कर इचाक प्रखंड कर देवरिया गाँव में भेल रहे। ओकर बहुक नाम अझोला कुंवर रहे। उनकर देहांत 1938 में कैंसर रोगे हेल रहे और उनकी पत्नी का मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ था कैंसर रोग के कारण। इनकर 4 बेटा और 2 बेटी रहते और रामनारायण बाबू का 4 बेटा और 2 बेटी। रामनारायण बाबू खोटा भाषा प्रेमी रहते। रामनारायण बाबू खोटा भाषा के प्रेमी थे। वो सब से खोटा ही बोलत बतियाते और वो रामनारायण बाबू कहीं भी जाते थे, कहीं भी रहते थे तो खोटा से ही बात करते थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल से इनकर नज़दीकी रहे। उनकर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कर किताब कलाम ए व्याकुल पर भूमिका रामनारायण बाबू लिखल है। और जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल बुक लिखे हैं कलाम ए व्याकुल, जिसमें भूमिका रामनारायण बाबू का बहुत ज़्यादा था। ये जीवनी साल उनकर पोता डॉक्टर प्रमोद कुमार व्याख्याता राजनीति विज्ञान संत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग कर शोध पुस्तक से तैयार कर गेल है। तो यह था रामनारायण बाबू का जीवनी। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए खोटा को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।